हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए। इसमें सभी पार्ट से यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सभी से आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि कथन ए, खिलाफत आंदोलन 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कारण है कि इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट करने में मदद की, क्योंकि यह तुर्की के खलीफा के समर्थन में था जिसे ब्रिटिश हटाना चाहते थे। सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प आपको बताना है कि केवल केवल कथन ए सही है, केवल कथन बी सही है, या ग कह रहा है कि दोनों कथन ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। घ कह रहा है कि दोनों कथन यानी ए और बी सही है लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। अब आप सही विकल्प बताइए इसमें से कि सही विकल्प कौन है। तो देखिए, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, यानी ए और बी दोनों बात सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ये यानी किस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में एकजुट करने में मदद की, क्योंकि उस वक्त तुर्की के खलीफा के समर्थन में सभी लोग इकट्ठे थे जिसे ब्रिटिश हटाना चाहते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान मौसिन राम की अवस्थिति के लिए कौन से भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं? मतलब भारत में जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वो जगह है मौसिन राम। उसकी जो स्थिति है, जो इसकी मतलब इतनी बारिश आती है, उसके लिए कौन से भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं? बंगाल की खाड़ी से नमी वाले हवाओं के आने की वजह से होता है, या कीप के आकार की पहाड़ियाँ यानी गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों की वजह से ऐसा होता है, या फिर पश्चिम विक्षोभ के कारण ऐसा होता है, या फिर अल्नीनो घटना के कारण ऐसा होता है? सही कूट को चुने आप, मतलब सही विकल्प चुनिए। ए और दो दोनों बात ठीक है, या ए दो और तीन तीनों ऑप्शन सही है, या केवल तीन और चार ऑप्शन सही है, या केवल एक और चार ऑप्शन सही है? तो सही विकल्प आप बताइए। जब आप देखेंगे तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर क, यानी केवल एक और दो ये दोनों बात ठीक है, बाकी सभी बात गलत हैं। तो पहला और दूसरा बात ठीक है, यानी बंगाल के खाड़ी से नमी हवाओं की वजह से ऐसा होता है, और कीप के आकार की जो पहाड़ियां हैं यानी गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं वो जिम्मेदार हैं मौसिन राम में इतनी बारिश होने के। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश का क्या निहितार्थ है? सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी संविधान का निर्माण भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। इसीलिए भारत क्या है? भारत जनता है, जनता ही भारत है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन से कथन सही हैं। यह एक वंशानुगत व्यवस्था थी, या जात पद मनसबदार के वेतन और पद को दर्शाता था, या सवार पद उसके अधीन घोड़ों और सैनिकों की संख्या को दर्शाता था? अब कौन से कथन सही हैं? केवल ए और बी सही हैं, या केवल बी और सी सही हैं, या केवल ए और सी सही है, या ए बी सी सभी सही हैं? देखिए, इसका जो ख विकल्प है ना वही सही है, मतलब बी और सी सही है। जात पद मनसबदार के वेतन और पद को दर्शाता था, और सवार पद उसके अधीन घोड़ों और सैनिकों की संख्या को दर्शाता था। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है ना। इसको सुमेलित करके बताना है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है ना। सही कूट आपको बताने हैं कि कौन किससे मेल खा रहा है। एक तरफ संसदीय प्रणाली है, दूसरे तरफ वो देश हैं जिनसे वो लिए गए हैं। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो देखिए, सही कूट आप देखिए कि
क सही है, ख सही है, ग सही है। तो देखिए जो सही है इसमें वो है ख, यानी एक, एक का 3, बी का 1 और सी का 2। 1 का 3 है, बी का 1 है और सी का 2 है। ए का 3 है, बी का 2 है और सी का 1 है। समझे? तो सही विकल्प आपका यही होता है। मतलब ए जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई है, बी का 1 है यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके हवाई द्वीप यानी अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये होता है आपके 2005 में। कब लागू होता है? 2005 में। चलिए आगे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा दोआब किस साम्राज्य के नियंत्रण के लिए संघर्ष का मुख्य कारण था? तो यह सही विकल्प है पाल और प्रतिहार। ठीक है ना, पाल और प्रतिहार के लिए। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अरे देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्ट करिए। तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र किस साम्राज्य के नियंत्रण के लिए संघर्ष का मुख्य कारण? हाँ, ये था विजयनगर और बहमनी सल्तनत के लिए। ठीक है ना, ये गलत हो गया है, थोड़ा इसको करेक्ट करिए। ऑप्शन नंबर ग यानी सी राइट है, विजयनगर और बहमनी सल्तनत के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख यानी अनुच्छेद 17, छुआछूत भेदभाव मतलब अस्पृश्यता के लिए इसमें आर्टिकल आपके 17 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान को संघात्मक बनाती है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकल नागरिकता। कौन जो है संघात्मक मतलब भारतीय संविधान को संघात्मक बनाती है? विकल्प है क यानी क ख ग सभी सही हैं, ख कह रहा है कि क ख और घ सही है, ग कह रहा है कि ख ग घ सही है और घ कह रहा है कि क ग घ सही है। सही विकल्प आप बताइए। देखिए आप देखेंगे इसका विकल्प क सही है, यानी क ख ग सभी बात सही है। जो क है लिखित संविधान और दूसरा है शक्तियों का जो विभाजन है यानी केंद्र और राज्य के बीच, और ग है स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारे देश की है, वही इसे संघात्मक बनाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार भाटा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? बताइए ज्वार भाटा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? क कह रहा है कि यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ख कह रहा है कि उच्च ज्वार नौवहन में सहायक होते हैं, और ग कह रहा है ये केवल अमावस्या को आता है। घ कह रहा है भाटा के दौरान जल स्तर गिर जाता है। कौन से विकल्प सही हैं? तो देखिए इसमें सही जो विकल्प होंगे वो ऑप्शन नंबर ख सही होंगे, यानी क, ख और घ सही हैं। ठीक है ना, क, ख और घ सही है। चलिए इसको देखते हैं, क, ख और घ। तो क कह रहा है कि यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बात बिल्कुल ठीक है। ज्वार और भाटा, पानी के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे जाने को भाटा कहते हैं। ठीक है ना, ये उच्च ज्वार नौवहन में सहायक होते हैं। ठीक है ना, और यह केवल अमावस्या को आता है, ये बात बिल्कुल गलत है। भाटा के दौरान जल स्तर गिर जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। विधायिका के कार्यों में शामिल है बजट पारित करना, कानूनों में संशोधन करना, कानूनों को लागू करना या नए कानून बनाना। सही विकल्प आप बताइए कि सही विकल्प कौन से हैं। देखिए आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ख राइट है, यानी क, ख और घ बिल्कुल सही है, यानी
बजट पारित करना, ठीक है ना, कानूनों में संशोधन करना और नए कानून बनाना, ठीक है, ये सभी जो हैं विधायिका के कार्यों में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कारण है भारतीय संविधान ने न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदच्युति की एक विशेष प्रक्रिया तय की है जिससे सरकार का सीधा हस्तक्षेप कम होता है। अब सही विकल्प आपको बताना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो कौन से इसमें सही हैं? तो देखिए, क सही है, यानी ए आर दोनों बात ठीक है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में एक प्राकृतिक अवरोधक है। कारण है कि हिमालय भारतीय महाद्वीपों को मध्य एशिया से आने वाले अत्यधिक ठंड हवाओं से बचाता है और मानसून वर्षा में सहायक है। अब सही विकल्प आप चुने। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। कौन से विकल्प आपके नज़र में ठीक हैं, बताइए। तो जब आप देखेंगे तो विकल्प क सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में एक प्राकृतिक अवरोधक है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाले अत्यधिक ठंडी हवाओं से बचाता है और मानसून वर्षा में सहायक होता है। बात दोनों ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चलें तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ओपन एडेड प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर हों पूछने का क्या महत्व है? तो आप देखेंगे इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख। यह छात्रों को विषय पर अपने दृष्टिकोण विकसित करने और आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका लैंगिक रूढ़िवादिता विषय पढ़ाते समय छात्रों से घर के कामों और बाहर के कामों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं पर सवाल करती हैं। यह रणनीति मदद करेगी किसमें? तो इसका सही विकल्प है रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देने और आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करने में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग मदद करता है। तो देखिए, यह छात्रों में खोजी प्रवृत्ति और आलोचनात्मक विश्लेषण कौशल विकसित करने में मदद करता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। समावेशी कक्षा सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का मुख्य ध्यान होना चाहिए किस पे? तो आप बताएंगे इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी सीखने में विविधता को स्वीकार करना और सभी छात्रों के समान अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में मानचित्र शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है विभिन्न स्थानों की स्थिति और स्थानिक समझ विकसित कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इसका लक्ष्य होना चाहिए छात्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति आलोचनात्मक जागरूकता विकसित करना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में केस स्टडी विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त कब है? तो यह होता है जटिल सामाजिक मुद्दों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में समझने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण में प्राथमिक स्रोत जैसे अभिलेख और डायरी का उपयोग क्या है? तो यह जो है ना, वह होता है छात्रों को इतिहास को कैसे लिखा जाता है यह समझने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक शिक्षिका इतिहास पढ़ाते समय विभिन्न स्रोतों जैसे अभिलेख, चित्र, डायरी का उपयोग करती हैं, तो वह किस पर बल दे रही हैं? तो वह बल दे रही हैं यह समझने पर कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है और साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय मानसून की है? मौसमी हवाओं का उत्क्रमण, या अनिश्चित और असमान वितरण, या मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच वर्षा, या वर्ष भर एक समान वर्षा। तो इस सही कूट क्या है? 1, 2 और तीनों सही हैं, या 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं, या केवल 4 सही हैं, या केवल 1 और 2 सही हैं। तो सही विकल्प होगा 1, 2 और 3 सही हैं, यानी कि मौसमी हवाओं का उत्क्रमण, अनिश्चित और असमान वितरण और मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच वर्षा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाशियाकरण से लड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है, कौन से कदम शामिल है? तो देखिए, आपके सामने कुछ आरक्षण नीति है, विशेष योजनाएं और छात्रवृत्तियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, या मुख्य धारा के समाज से अलग कर देना है। अब कूट में सही विकल्प आपको चुनना है, तो इसके जो सही विकल्प हैं वो ऑप्शन नंबर क सही हैं, यानी आरक्षण, विशेष योजना और छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग, यानी सरकार के किसी